Hello children, Smita ma'am here, and today I will explain Act 3 Scene 3. So take out your book, and when I am reading you also read, okay, so that you can understand in a better manner. So what is there in the scene? The scene take place outside Macbeth's castle in a park, where the three murderers are waiting for Banquo and Fleance. अब थ्री मर्डरर्स कहाँ से आ गए? दो मर्डरर भेजा था मैकबेथ ने, अब इधर लिखा है थ्री, तो मैकबेथ ने एक और आदमी को भेजा। किस लिए भेजा? कि इन दोनों मर्डरर पे वो मतलब अपनी आँख लगाए रखेगा कि वेदर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैकबेथ और नॉट। ठीक है, तो ये थर्ड मर्डरर भी वहाँ पे पहुँच गया। Banquo and Fleance dismount off stage and come walking towards the palace. तो अब ये तो ध्यान में रखना है कि ये जो भी मतलब शेक्सपियर ने लिखा है ये तो मतलब स्टेज पे एक्ट करने के लिए लिखा गया है, तो हमेशा स्टेज ध्यान में रखना है। जब भी हम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ेंगे तो स्टेज ध्यान में रखना है। तो बैंको क्या है कि ऐसा है कि वो अपने घोड़े से आया है और घोड़े से उतर गया है, स्टेज से अभी बाहर में है। अभी वो स्टेज पे चढ़ेगा और वॉक करेगा। इसका क्या मतलब है? स्टेज पे वॉक करेगा तो इसका मतलब है कि वो पैलेस के पास में आ गया है, तो वॉक करके वो पैलेस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब वो वॉक करेगा तो जो मर्डरर है वो फिर मार देते हैं बैंको को, और फ्लियंस स्केप्स अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। और फ्लियंस जो है डार्कनेस का जो मतलब उसका सहारा लेके भाग जाता है, जो कि रियल थ्रेट था थ्रोन का। ठीक है, तो इसमें इस सीन में दो चीज़ हुआ कि बैंको मर गया, लेकिन जो रियल थ्रेट था फ्लियंस वो बच गया। और क्यों रियल थ्रेट ये था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज ऑफ विचेस बैंको के सन जो है वो लाइन ऑफ किंग्स होंगे। ठीक है, तो असली तो प्रॉब्लम था फ्लियंस के साथ। सो लेट अस सी फर्स्ट मर्डरर, बट हु डिड बिड दी जॉइन विद अस? हु आस्क्ड यू टू जॉइन अस? फर्स्ट मर्डरर पूछा ये नए वाले आदमी से। ठीक है, उसको हम थर्ड मर्डरर बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैकबेथ। सेकेंड मर्डरर, ही नीड्स नॉट आवर मिस्ट्रेस since he delivers our offices and what we have to do to the direction just। तो बोलता है कि मिस्ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं है इस आदमी पे। वाई? बिकॉज ही रिपोर्ट्स आवर ड्यूटीज़ एंड टेल्स अस वॉट टू डू एग्जैक्टली मैकबेथ डायरेक्टेड। तो जो मैकबेथ ने कहा था वही चीज़ें ये भी बोल रहा है, इसलिए इस पर मिसट्रस्ट नहीं करेंगे और उसको बोलते ठीक है तुम हम लोग के साथ रहो। सो फर्स्ट मर्डरर बोलता है देन स्टैंड विद अस। द वेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे। नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रेवलर अपेस टू गेन द टाइमली इन। अभी कैसा समय है? समय है कि स्टिल देर इज़ सम रेज ऑफ सनलाइट इन द वेस्ट। कुछ मतलब फेंट ग्लीम है अभी भी वेस्टर्न होराइजन में। तो अभी क्या है कि मतलब जल्दी ही डार्क हो जाएगा, तो जो भी ट्रैवलर्स हैं वो अपना स्पीड तेज कर देंगे। हॉर्स राइडर्स वो लोग अपना हॉर्स का स्पीड तेज कर देंगे। क्यों? क्योंकि डार्क होने के पहले वो ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां उनको फूड मिल सके, जहां उनको शेल्टर मिल सके। लॉजिंग, फूडिंग, इनका मतलब वही होता है। ठीक है, एंड नियर अप्रोचेज द सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच। सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच मतलब कि जिसका द पर्सन हुम वी आर वेटिंग, वो सब्जेक्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट मतलब फ्लियंस और बैंको। वो जो मेरा हम लोग का सब्जेक्ट है वो बहुत ही हम लोग के पास आ गया है। ठीक है, थर्ड मर्डरर, हार्क आई हियर हॉर्सेस मीन्स जस्ट सुनो सुनो, मुझे अभी घोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। विद इन गिव अस लाइट देयर हो। विद इन मतलब स्टेज पे नहीं है, बैंकों का आवाज़ स्टेज के बाहर से आता है। ठीक है, वो बोलता है कि गिव अस लाइट। ठीक है,
क्योंकि डार्क है तो उनको लाइट चाहिए। देन इट इज़ ही द रेस्ट, सेकेंड मर्डर बोलता है, देन इट इज़ ही द रेस्ट दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट। तो बोलता है कि डेफिनेटली मतलब ये तो बैंको ही है, क्योंकि जो लिस्ट गेस्ट की है, एक्सपेक्टेड गेस्ट की है, वो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। सो ये अब बैंको ही नहीं पहुंचा तो ये बैंको ही है। तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है हिज हॉर्सेस गो अबाउट, मतलब कि उसके जो हॉर्स है अभी तक उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो काफ़ी लंबा राउंड ले रहे हैं। तो थर्ड मर्डरर बोलता है कि ऑलमोस्ट अ माइल, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 माइल वो उनके हॉर्स चल चुके हैं। बट ही डज यूजुअली सो ऑल मैन डू फ्रॉम हैंस टू द पैलेस गेट मेक इट देयर वॉक। लेकिन वो हॉर्स पे चल के नहीं आएगा पैलेस तक, जैसे और आदमी क्या किए अपना हॉर्स एक जगह पे खड़ा कर दिए और वहाँ से पैदल चले हैं, तो ऐसे ही बैंको भी वहाँ से पैदल चल के पैलेस के पास आएगा, पैलेस तक आएगा, ठीक है, पैलेस गेट तक आएगा। तो फिर सेकंड मर्डर अलाइट जल्दी से, क्योंकि अब मतलब अब बैंको जो है वो आ रहा है एकदम, ठीक है, अलाइट सो ब्रिंग अ लाइट। थर्ड मर्डरर बोलता है इट इज़ ही, तो वो जैसे थोड़ा सा लाइट दिखता है ना, तो बोलता है नहीं नहीं इट इज़ ही, ये बैंको ही है। फर्स्ट मर्डरर स्टैंड टू इट, तो अभी रेडी टू डू द डीड, ठीक है। तो बैंको और फ्लेंस अंदर आते हैं स्टेज पे, ठीक है, विद द टॉर्च लाइट, ठीक है, विद द टॉर्च। तो बैंको इट विल बी रेन टू नाइट, बैंको बोलता है कि भाई मौसम बहुत ख़राब है, लगता है बारिश होगी। द फर्स्ट मर्डरर लेट इट कम डाउन, लेट इट रेन, लेकिन तुम तो गए काम से, और बैंकों पे आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, और बैंकों को मारते हैं, उनका उसका गला काटते हैं। गला मतलब गले को ऐसे हल्का रेत दिया जाता है ना, वैसे करते हैं। बैंको चिल्लाता ओ ट्रेचरी फ्लाई गुड फ्लियंस फ्लाई फ्लाई फ्लाई, दाउ मेस्ट रेवेंज ओ स्लेव, ओ मेरे साथ धोखा हुआ ट्रेचरी, रन 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 फ्लियंस यू रन, मे बी वन डे यू कैन टेक रेवेंज ऑफ दिस क्रूअल डीड, जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। थर्ड मर्डरर हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, उसी टाइम क्या हुआ कि किसी तरह से वो तो मर जाता है और फ्लियंस क्या है बच के भागता है। मे बी फ्लियंस उनका जो ये लोग मर्डरर के पास लाइट था उसको गिरा के डार्क कर देता है और डार्क का सहारा लेके भाग जाता है। तो बोलता हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, मतलब किसने हमारा लाइट को बंद कर दिया, ठीक है। फर्स्ट मर्डरर वॉज इट नॉट द वे, मतलब वॉज इट नॉट द राइट थिंग टू डू, मतलब हमने क्या सही ढंग से अपना काम नहीं किया। देयर इज़ बट वन डाउन द सन इज़ फ्लेड, तो बोलते कि बस हमने एक ही को मारा, ठीक है, और दोनों को तो नहीं मार पाए हम, क्योंकि सन जो है वो तो भाग गया, ठीक है। वी हैव लॉस्ट बेस्ट हाफ ऑफ आवर अफेयर्स, तो हम सेकंड मर्डरर बोलता है कि हम लोग क्या किए, जो इम्पोर्टेंट हाफ आवर वर्क, जो इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आए थे, हाफ ऑफ आवर वर्क इज़ अनडन, वो हम नहीं कर पाए पूरा काम। फर्स्ट मर्डरर वेल लेट्स अवे एंड से हाउ मच इज़ डन, तो चलो जो भी हमने किया है लेट अस गो एंड रिपोर्ट एवरीथिंग टू मैकबेथ। तो यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। दिस सीन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल सीन, जस्ट एक दिखा रहा है कि बैंकों का मर्डर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये पहला मर्डर स्टेज पे दिखाया है, डंकन का मर्डर भी स्टेज पे नहीं दिखाया था, ठीक है। देन आफ्टर दिस एक्ट 3 सीन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल नॉट डिस्क्लोज व्हाट इज़ देयर इन सीन 4, सो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टू कम। ओके बाय बाय, एंड अच्छे से रहो तुम लोग।